नमस्कार दोस्तों, आइए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लाइफ विद बाबा जी के इस नए एपिसोड में। और आज एक बार फिर से हम जनकपुरी मंदिर में हैं और त्र्यंबक भैया से हम फिर से बात करेंगे और आगे की बातें जानेंगे उनसे कि उन किस तरह के और उनके अनुभव रहे अपनी लाइफ में बाबा जी के साथ। तो भोले बाबा की जय भैया। तो कैसे आप ठीक हैं अभी, स्वास्थ्य ठीक है जी? तो भैया हम बात कर रहे थे तो हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी माता जी के बारे में, कि वो मतलब किस तरह बाबा जी से जुड़ी थी और उनके बारे में कुछ बताइए हमें। हमारी मदर बाबा जी से पहले महेंद्र महाराज से दीक्षित थी। अच्छा जी। महेंद्र महाराज से उन्होंने दीक्षा ली थी जी। 69 में तो उन्होंने शरीर ही छोड़ दिया था। हाँ जी। तो उन्होंने पहले दीक्षा ली थी, तब तो हम भी नहीं पैदा हुए। अच्छा। तब उन्होंने वो बताती थी कि मैं उनसे दीक्षित हूँ जी। और वो देवी का रूप थे वो। बिल्कुल, महेंद्र महाराज को देवी स्वरूप माना गया है। देवी स्वरूप मानते थे। और महेंद्र महाराज ने ही बाबा जी का सारे डिवोटी उनके प्रकट होने से पहले 70 में जब प्रकट हुए जी, और 69 में महेंद्र महाराज ने शरीर छोड़ा, तो उससे पहले सारे डिवोटीज बना दिए थे जी, कि ऐसे ऐसे बाबा जी आएंगे, बिल्कुल, तो उनको आप मानना जी। तो हमारी मदर उनको ही मानती थी। अच्छा। और फादर बाबा जी को मानते थे जी। बिल्कुल, मतलब माता पिता दोनों का ही पूजा सेवा शुरू से चल रही थी आपके माता पिता जी के द्वारा जी। बिल्कुल। और उन्होंने उनके बारे में कुछ और, जैसे जब बड़े हुए आपको कुछ बताया महेंद्र महाराज के बारे में? नहीं, फिर तो हम बाबा जी के साथ ही लगे रहे ना जी। बाबा जी के साथ महेंद्र महाराज के ज्यादा जानने की इच्छा ही नहीं हुई जी जी जी, क्योंकि हम फिर बाबा जी के बारे में ही साथ ही रहे उनके। बिल्कुल 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 भैया। और कुछ और बताइए आप बाबा जी के बारे में, जो आपके पिताजी से आपको कुछ अनुभव मिले हों, या जैसे कोई आपका एक्सपीरियंस रहा हो। एक आपने ऑफ कैमरा हमें कुछ अपने एक एक्सपीरियंस आपने हमें बताया था जी। मैं एक बारी पहाड़ों से आ रहा था जी, तो जैसे मुझे मॉर्निंग में वहाँ से चलना था जी। मेरा मतलब जो 100 किलोमीटर का पहाड़ों में ट्रेवल था जी। तो मुझे रात को स्वप्न आया कि गाड़ी ना आराम से चलाना। अच्छा। बाबा जी ने बोला मुझे स्वप्न जी जी। तो सुबह उठा, जल्दी जल्दी में अपना तैयार हुआ, अपना गाड़ी लेके निकला। तो मुझे ध्यान नहीं था कि बाबा जी ने क्या बोला क्या नहीं बोला। तो जैसे मैं रास्ते में जा रहा था, इस साइड एक जीप थी। अच्छा। मेरे वाली साइड में। तो मैंने उसको हॉर्न मारा कि मुझे साइड दे, आगे जाना है मुझे जी। तो उसने मुझे हल्की सी साइड दी, मैं फिर आगे साथ में निकला। जैसे उसने फिर रेस दे दी। अच्छा। हाँ, जैसे कंपटीशन नहीं करते आगे पीछे। अच्छा अच्छा जी। तो ऐसा वो खेल खेलने लगा मेरे साथ। कभी वो मुझे साइड दे दे, मैं उसके साथ तक आऊँ, तो फिर वो रेस दे दे जी। तो ऐसा 3-4 बारी ऐसे हुआ। और लास्ट में जब मैं उसके साथ में था तो फ्रंट में एकदम शार्प टर्न था। अच्छा। क्योंकि मैं आने वाली साइड था, जब क्रॉस करूंगा तो जो मेरे फ्रंट से गाड़ी आ रही है मैं उधर से क्रॉस करूंगा, अपनी साइड से तो क्रॉस नहीं करूंगा। पहाड़ों में 2 लेन ही होता है, बस 2 ही गाड़ी जा सकती है। तो उधर जैसे ही मैं उसको ओवरटेक करने के लिए उसके साथ आया और सामने से ना गाड़ी आ गई। अच्छा। अब मैं परेशान, मैंने कहा अब क्या करूं। मैंने एकदम बाबा जी का याद करा और अपनी ना आंखें बंद कर ली मैंने। अच्छा, मतलब सिचुएशन ऐसी आ गई कि अपने हाथ में ऐसी थी, एक तरफ तो खाई थी जी जी जी, और एक तरफ सामने गाड़ी थी कि एक्सीडेंट होना है, अब क्या होगा। मैंने जैसी आंख बंद करी, मेरी गाड़ी ऑटोमेटिक लेफ्ट साइड में आई। अच्छा। और उसमें ब्रेक लगे और वो खड़ी थी। जब मैंने आंख खोला, मेरे साइड में, जाने वाली साइड में 5-6 गाड़ी पीछे खड़ी। अच्छा। और वो लेन आराम से सब जा रहे हैं। अच्छा। उसमें कोई वो नहीं था कि एक्सीडेंट हुआ या कुछ नहीं। मैंने गाड़ी स्टार्ट करी और मैं अपना गाड़ी चलाने लगा। फिर मुझे उस समय ध्यान आया कि बाबा जी ने मुझे बोला था कि गाड़ी आराम से चलाना, क्योंकि उनको पता था कि ऐसा होगा, इसके साथ होने वाला है। अच्छा। तो मतलब, और हम लोग भूल जाते हैं ना ये चीज कि उन्होंने क्या बोला, हम ध्यान नहीं देते हैं, उस चीज को याद नहीं रखते हैं। बिल्कुल, हम कई बार अपना माइंड हमारा इतना अलर्ट नहीं रहता कि अगर हमें कोई चीज बोली गई है तो हम उसको ध्यान नहीं, हम उसको इतना ज्यादा वो सीरियसली लेते उस चीज पे जी जी कि बाबा जी ने बोला चलो। अच्छा। और आपने मतलब आंखें बंद की और आपकी गाड़ी, आपको नहीं पता कैसे साइड में आई और खड़ी थी, मतलब ब्रेक लगी हुई गाड़ी साइड में खड़ी थी। मैंने स्टार्ट करा, फिर मैं दोबारा से अपना मैंने जर्नी स्टार्ट। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सुरक्षा बाबा ने ही एक तरीके से रक्षा की। ये जो बात है, ये अल्मोड़ा साइड पहाड़ों की बात है
बताइए, तो मतलब अपने आप में एक चमत्कार है कि मतलब स्वयं रक्षा की एक तरीके से, जब हमें खुद मतलब हम अपने उसमें नहीं वो समझा रहे हैं कि आराम से चलाना, पर हम मनुष्य हम ध्यान नहीं देते, हमें समझ नहीं आ रही, फिर उनको आना पड़ता है। बिल्कुल। और बाबा ने मतलब हमेशा, बाबा काफी बार काफी लोगों के ऐसे एक्सपीरियंस बहुत लोगों के, और जो इस तरह से उन्हें सुरक्षा मिली है बाबा की तरफ से, वो वहाँ पे पहुँच जाते थे। जी 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 बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारी बुक्स में उनका ऐसा वर्णन भी है जी। कई मृतकों उन्होंने जिंदा कर दिया जी, कितनों को बचाया, ये सारे बुक्स में उनके वर्णन हैं जी। जितने भी भक्त हैं उन्होंने जो जो बुक्स लिखी हैं उनके सारे वर्णन उन्होंने कर रखे हैं। बिल्कुल, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर कर रखे उसके। जी जी बिल्कुल बिल्कुल भैया। और कोई ऐसी ही घटना महाअवतार बाबा जी से रिलेटेड? महाअवतार बाबा जी से रिलेटेड एक आपको बताता हूँ सत्य, कि वर्ल्ड में मेरे ख्याल से एक ही मंदिर है जी, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में ना जी, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में एक मंदिर है जहाँ पे बाबा जी की महाअवतार बाबा की स्टेचू है। अच्छा, वर्ल्ड में और कहीं नहीं है। हाँ, हमने कभी ऐसा सुना नहीं कि उनका कोई मंदिर है। उनकी केव के बारे में तो है जानकारी लोगों को। केव है, वैसे भी फॉरेन में क्या कर रखा है, जो उनके डिवोटीज है उन्होंने एक मेडिटेशन हॉल बना रखा है, जहाँ भी आपको बाबा जी का ये मिलेगा, सेंटर मिलेगा महाअवतार बाबा का, तो उन्होंने एक मेडिटेशन सेंटर बना रखा है। आप वहाँ जाओ, बैठो, मेडिटेशन करो। स्टैचू नहीं है जी जी बिल्कुल। हाँ, उनको देखने के लिए कोई स्टैचू नहीं है। तो इनका जो प्रॉपर जो एड्रेस है ना जी, वो बड़वा गांव, तहसील सिवानी, अच्छा, डिस्ट्रिक्ट भिवानी में हाँ, अच्छा जी। वहाँ पे मंदिर उन्होंने बना रखा है। और वो महेंद्र महाराज के बड़े अच्छे शिष्य थे, उनका नाम है श्री कमलानंद महाराज जी। अच्छा, उन्होंने मंदिर बनाया है, मंदिर का नाम रखा है श्री अमर गुरु बाबा महाअवतार धाम। अच्छा, अगर कोई जाना चाहता तो सुंदर जानकारी जी जी। बाबा महाअवतार धाम से उन्होंने एक मंदिर बना रखा है, वहाँ पे आश्रम है वो जी। तो वो महाअवतार बाबा के शिष्य थे, उन्होंने कहा कि मैं इनकी पूजा करूंगा, तो उन्होंने उनका एक स्टैचू बनवाया। अच्छा, हाँ, और वो उनसे कहते ऐसे हैं, उनके जो शिष्य हैं वो बताते हैं कि वो उनसे मिलते रहते थे, क्योंकि बाबा जी तो हमेशा शरीर में रहे हैं जी, क्योंकि शिव हैं वो शरीर में ही रहते हैं, तो वो कहते हैं उनसे मिलते भी थे, उनके वहाँ आते भी थे। और जब उन्होंने शरीर छोड़ने लगे जी, ये अपना जो इनके गुरु थे, अच्छा, कमलानंद जी, हाँ, जब शरीर छोड़ने लगे तो इनके हजारों भक्त थे जी, शिष्य थे। तो उन्होंने बोला अब मैं देखो शरीर छोड़ रहा हूँ, तो मैं शरीर छोड़ रहा हूँ जी, तो आप लोग किसकी पूजा करोगे? अच्छा, किसको गुरु मानोगे जी? मैं तो शरीर छोड़ के जा रहा हूँ जी। तो भक्तों ने बोला आप बताइए कि हम किसको माने? तो उन्होंने बोला आप लोग अपने दादा गुरु को मानो। अब दादा गुरु कौन हुए? अच्छा, उनके गुरु के गुरु मतलब महाअवतार बाबा। तो उन्होंने बोला कि महाअवतार बाबा ने तो शरीर छोड़ दिया, अब हम ना मिले, हम कैसे देखेंगे? अच्छा। तब उन्होंने कहा कि आप हैड़ा खान जाओ। अच्छा, महाअवतार बाबा और हैड़ा खान बाबा एक ही हैं। फिर वो भक्त जो मेरे से मिले थे, जिन्होंने मुझे सारी ये चीज बताई उनके बारे में, वो 2000 में सन 2010 में हैड़ा खान गए। अच्छा, हाँ, फिर वो हैड़ा खान से जुड़े। अच्छा, अरे तब उनको पता, पहले उनको नहीं पता था कि हैड़ा खान बाबा भी कोई है जी, उनको नहीं पता था। उनके गुरु ने बोला आप महाअवतार बाबा को मानो, और हैड़ा खान बाबा ही महाअवतार बाबा, वो एक ही हैं। अरे वाह, तब से वो हैड़ा खान भी जाते हैं और यहाँ जनकपुरी मंदिर में भी आते हैं। अच्छा, हाँ जी, वो हिसार में रहते हैं वो। अच्छा, तो भैया ये तो बहुत अद्भुत जानकारी है हमारे दर्शकों के लिए भी, क्योंकि अक्सर दर्शक हमारे जो देखने वाले हैं वो इस बात से कहीं ना कहीं हम लोग डाउट में भी रहते हैं, वंचित रहते हैं, उनको पता नहीं होता ना कि महाअवतार बाबा और हैड़ा खान बाबा सेम है। हाँ, और ये बहुत एक क्वेश्चन भी है लोगों के दिमाग में कि महाअवतार बाबा जी और हैड़ा खान बाबा जी क्या एक हैं या अलग अलग हैं? तो ये तो बहुत आज सुंदर जानकारी हमारे दर्शकों को भी मिली और हमें भी जानने को मिला कि दोनों में कोई फर्क नहीं है। और उनके गुरु ने स्वयं उन्हें कहा कि आपके दादा गुरु मतलब ये कमलानंद जी महाराज ने जी बिल्कुल, वो भी बड़े सिद्ध थे, बहुत बड़े सिद्ध संत थे। अच्छा, हाँ जी, बहुत बड़ा आश्रम है उनका वहाँ पे जी।
बिल्कुल, ये बहुत अच्छी जानकारी आज हमें मिली। और इसी तरह एक मेरा खुद का पर्सनल क्वेश्चन भी है, जैसे और शायद दर्शकों का भी होगा कि एक जैसे नाम जप पे तो बाबा ने हमेशा ही जोर दिया कि नाम जप करना चाहिए, है ना, जप करना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जप, ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। तो एक तो जैसे होता है ना कि हम माला से जप करते हैं, एक होता है मन मन में जप करते हैं, काफी बार है। अगर आप मन से करते हैं, मन से आदमी तब करता है जैसे आप कोई कार्य कर रहे हो, जैसे आप किचन में काम कर रहे हैं जी, या आप बाहर घूम रहे हैं जी, आप किसी से बात नहीं कर रहे, तो आपके मन में वो जप चल रहा है, तो आप उसको मन का जप बोलते हैं कि आप मन से कर रहे हैं जी। पर उससे ज़्यादा शक्तिशाली है माला से जप करना, वो बहुत एनर्जी देता है। अगर आप माला, रुद्राक्ष की माला से जप करोगे जी, और वो जप भी करने का एक तरीका है कि आपको कैसे माला पकड़नी है, कैसे चलाना है, और वो गोमुखी में होनी चाहिए। अच्छा। जिसको लोग बोलते हैं बैग टाइप होता है, जिसमें माला रख के माला की थैली में रख लेते हैं, और एक उंगली शायद ये वाली बाहर निकाल लेते हैं उससे जी। माला उसके अंदर रखने का दो कारण है। एक तो कारण ये है कि जो आपकी ये वाली फिंगर है उसमें टच नहीं होनी चाहिए जी जी। दूसरा कि माला जिससे आप जप कर रहे हो वो किसी को दिखनी नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा, उसका भी विधान वो अदृश्य होना चाहिए। अच्छा, हाँ जी, अच्छा, वो छुपी हुई होनी चाहिए जी। और आप उससे तब जब आप करें, और जप का जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा अच्छा। और एक चीज़ मुझे अभी आपसे और पूछनी कि जैसे कई बार क्या होता है ना कि जिस माला से जप करते हैं हम उसे पहन भी लेते हैं, वो नहीं पहनना है। जप की माला आपकी हमेशा अलग होनी चाहिए, और वो हमेशा स्वच्छ जगह रखनी चाहिए मंदिर में जी। आप पहन के नहीं घूमना, नहीं, आप मंदिर में रखिए, वहां से उठाइए, जब करिए आप वहीं रखिए, पूजा वाले स्थान पे आप रखिए जी जी। पहनने वाली आपकी माला दूसरी होनी चाहिए। हमेशा इंसान के पास दो माला होनी चाहिए। अच्छा। हाँ, पहनने की अलग, अगर आपने उसको धारण कर लिया तो वो मतलब इतनी शुद्ध नहीं होती जो आपकी, मतलब आप उसे जप करो या कुछ है, वो आपने धारण कर रखा है। कई बार होता है ना कि हम कहीं भी चले जाते हैं माला पहन के, तो उससे जप नहीं करना चाहिए। पहनने की हमेशा अलग होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। हाँ जी जी, ये भी बहुत अच्छी। और छोटे बीड्स से अगर आप करते हो तो उसमें आपको थोड़ा सा गलती भी लग सकती है, 2 बीड्स भी चले जाते हैं जी। तो थोड़ी नए के लिए थोड़ा सा मोटी बीड, बड़ा मोती, हाँ, जो स्टार्टिंग कर रहा है जी, जो शुरुआत कर रहा है जी, तो उसकी हमेशा थोड़े से वो होना चाहिए कि उसको पता रहे कि अभी बीड्स मेरे अलग हैं। छोटे में तो फिर कभी कभी स्किप हो जाता ना जी, छोटे में कर नहीं पाते हो आप जी। बिल्कुल, तो हमेशा बड़ा बीड्स होना चाहिए, और हर बीड्स, जैसे आपने ओम नमः शिवाय बोला तो एक बीड्स आगे कर लिया जी, एक बीड आगे कर दिया ऐसे। और लास्ट में जब माला का जो आपका मेन होता है वहां से वापस जाना, उसको क्रॉस नहीं करना है। हाँ, उसके ऊपर से क्रॉस नहीं करते, क्रॉस नहीं करना, उसको रिटर्न करना वहां से, वापस मुड़ना है जी। वो जो उसमें धागा सा लगा रहता है उससे वापस आना है जी 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 जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये भी कई बार हमें डाउट रहता है कि माला हमें पहननी चाहिए या अलग होनी चाहिए। मेन तो माला करने का एक जो स्टाइल है और ये कैसे करते हैं वो होता है मेन, वो आप सबको सिखाना चाहिए कि ऐसे करो, नहीं तो माला आदमी यहाँ पे पकड़ के अंगूठे से करता है ज्यादातर। आप देखोगे। एक मैं ये आपको मैं बता, जैसे ये माला है, आप इसमें बता दीजिए आपकी कैसे करना चाहिए। हाँ, जैसे आपने माला को ऐसे बनाना है, यहाँ पे माला रखनी है जी, और यहाँ पे रख के इस उंगल से, अच्छा, इससे शुरू करना है, इसे ऐसे करना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे। जब ये पूरा लास्ट घूम के इधर आ जाएगा, जैसे ये इधर आ गया जी जी, सॉरी जी, ये जब इधर आ गया तो इसको आपने क्रॉस नहीं करना है, वापस हाँ, इसको ऐसे टर्न करना है जी जी जी, और ये अलग होना चाहिए ऐसे। अगर आप एक्सपर्ट है तो आप इसको ऐसे ढक के भी कर सकते हो, नहीं तो इसके लिए मेन होता है गौमुखी जी, वो थैली जो होती है आती है, गौमुखी बोलते हैं उसको। हाँ जी, उसके अंदर माला, और ये मतलब जो फिंगर होती है अलग होती है जी जी जी। बिल्कुल, थैंक यू भैया। ये भी एक बहुत अच्छी है हमारे, क्योंकि ये भी ना कई बार डाउट रहता है कि कैसे करें। हाँ, और जो नए लोग हैं उनको कई बार नहीं पता चलता कि कैसे वो कहते हैं हमने ऐसे करना है या सिर्फ काउंट करना है, वो सोचते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। जो काउंटर होता है वो अलग होता है। काउंटर में तो आप क्रिस्टल के या कोई भी अपना मोती का वो बना हुआ आता है, वो काउंटर बोलते हैं उसको जी जी जी। 10 बीड्स का भी होता है, वो 20 का भी होता है। तो उसमें जैसे आपने पूरी एक माला करी तो एक उसको हटा देते हैं, एक को अलग कर लेते हैं कि मेरी एक माला हो गई। अच्छा, हाँ, तो वो काउंटर बोलते हैं उसको, और ये काउंटर नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। ये वैसे तो आप काउंट भी हो जाता है, 108 माला होती है, 108 बारी आपका हो गया, ऑटोमेटिक हो गया। बिल्कुल। और
ये तो हमारी जानकारी होगी दर्शकों के लिए। तो भैया मैं फिर से बाबा जी की बात पे ही आती हूँ कि आपके कोई और आप ऐसी घटना बाबा जी के बारे में सुनाना चाहेंगे? मेरा अनुभव, मैं अनुभव बताता हूँ, उनकी कृपा बताता हूँ, कैसे वो आपके कार्य को करते हैं जी, किसी से भी करवाते हैं जी। 2015 की बात है जी। 2015 में मैंने गाड़ी ली जी, SX4। तो मेरा जो बिजनेस है ना वो बंद हो गया जी। उसके लेते ही जी कोई इश्यूज थे, उसके कारण उसको मुझे घाटा हो गया, बंद करना पड़ा। तो उसकी फर्स्ट EMI आई जी। तो मैंने कहा मैं इसकी EMI कैसे दूं, मैं तो हैंड टू माउथ हो गया, पैसे नहीं, कारोबार बंद हो गया जी। तो मैंने किसी फ्रेंड से लिया जी, फ्रेंड से लेके मैंने वो EMI भर दी। फिर टेंशन फ्री हो गया 1 मंथ के लिए। फिर सेकंड मंथ फिर आया, फिर टेंशन हुई, तो फिर किसी दोस्त से लेके भर दी जी। 2 महीने बीते, 2 से 3 के जो महीने का बीच में मुझे टेंशन हो गई। मैंने कहा अरे मैं ये EMI दोस्तों से लेके भर रहा हूँ, उनको भी तो देने हैं, मैं कैसे भरूँगा जी। तो मेरी जो कार थी उसमें ना बाबा जी की एक फ़ोटो छोटी सी लगी हुई थी जी। तो मैं दोपहर को कार में जा रहा था, मैं बैठा, तो मैंने बाबा जी को बोला, उनसे प्रार्थना करी जी, मतलब उनसे बैठ के बात कर रहा हूँ जी, कि आप मुझे बेटा मानते हो जी, आपने मुझे गाड़ी देनी है तो दो, नहीं तो मैं इसकी EMI नहीं भर सकता, मैं इसको सेल आउट कर देता हूँ जी। मैं उसके बाद अपना जो मेरा एक और घर था वहाँ चला गया जी। शाम को वहाँ से वापस आया, मैंने बेल बजाई, फादर ने अपना दरवाज़ा खोला जी। तो मुझे बोलते बेटा बात सुन। मैंने कहा अभी ना पूजा का टाइम है, मैं थोड़ी देर में आपसे बाद में बात करूँगा, लेट हो गया हूँ। कह रहे नहीं पहले मेरी बात सुन। मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आया जी, कि पिताजी मुझे रोक रहे हैं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं। पर मैंने बोला नहीं, आप पहले आप बोलो जी, क्या काम है। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के बोला बेटा तेरी गाड़ी की कितनी किस्त है। अच्छा, अपने आप ही अपने आप मेरे से पूछे कितनी किस्त है। मैंने मन में सोचा, मैंने तो फादर को बोला नहीं जी, कि मैं बड़ा परेशान चल रहा हूँ, मैं गाड़ी की किस्त नहीं भर पा रहा हूँ, तो आप भर दो। मैंने तो उनको कुछ भी नहीं बोला जी। तो जी मेरे फादर बोलते, मैंने बोला 8500। कह रहे सारी किस्त मैं भरूंगा। अच्छा। फिर उसके बाद जब मैंने पूजा कर ली, फिर मैंने सोचा अरे ये मैंने बाबा जी को दोपहर को बोला था ना, उन्होंने इनको इंटीमेट करा है कैसे भी जी 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 कि सारी किस्त उन्हें भरनी है जी। फिर उन्होंने सारी 36 उन्होंने भरी, खुद किस्तें भर दी उन्होंने भरी। ये कि मतलब कैसा, मैंने उनसे कभी जिक्र भी नहीं करा कि फादर मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ जी, और मेरे से किस्त नहीं भरी जा रही। मैंने उनसे कभी नहीं बोला बिल्कुल, क्योंकि मैंने लाइफ में उनको कभी भी कुछ नहीं कहा। मैं जो होता था अपने प्रभु जी को ही बोलता था बिल्कुल, कि मेरे साथ ऐसी दिक्कत है, और वो निवारण करते थे जी बिल्कुल। उन्होंने खुद ही शायद उनके मन में वो विचार वही डालेंगे, और कौन डालेगा कि मैंने बोला नहीं। और मैंने ये सिर्फ बाबा जी को बताई है कि मैं बहुत परेशान, और इतनी जल्दी मतलब एकदम से आप इधर से बाबा को बोल रहे हो और इधर से बस वो मतलब विदिन 5-6 घंटे की बात है जी जी बिल्कुल, सेम डे 5-6 घंटे बाद ही बिल्कुल फिर वो सारी किस्त बाबा जी ने भरी। मतलब मेरा तो ये विश्वास है कि जब भी मेरा काम रुकता है मैं तो इन्हीं को बोलता हूँ जी। आपने अभी ये भी बोला कि आपने उनको बोला कि आप मुझे बेटा मानते हो हाँ। तो वो आपको बेटे की तरह ही मतलब हाँ, जब बाबा से आप मिले तो वो बेटे की तरह ट्रीट करते थे आप? वैसे ही करते हैं। जब भी मैं परेशान होता हूँ इन्हीं को बोलता हूँ कि बाबा जी मैं फंस गया हूँ, क्या करूँ जी आप जी उसका कोई हल निकालो। फिर वो करते हैं किसी भी मामले में हो। बहुत सारी ऐसी लाइफ में है, बहुत सारी चीज़ें जो कि मुझे ज़रूरत है उन्होंने दी। एक मैंने आपको बताया था कि वो बैडमिंटन का लास्ट एपिसोड में बताया था ना, वो भी बहुत अच्छा। हाँ वो तो बचपन की घटना थी आपके। वो बचपन में बाबा जी ने दे दी। तो ऐसी पूरी लाइफ में अभी तक कभी उन्होंने परेशान तो होने नहीं होने दिया। कहीं भी परेशान हुआ वो निकाल के ले गए जी। ऐसी ही एक सुंदर घटना आप अभी हमें सुना रहे थे थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे कि शुरू में जब पैसे की दिक्कत आई थी तो हाँ, जब स्टार्टिंग में जब पैसों की दिक्कत आई जी तो फादर की डेथ हुई थी जी क्योंकि वही मुझे देते थे पैसे। अच्छा। मैं तो सेवा यहीं करता था पिताजी और मंदिर की जी। तो फादर मुझे पैसा देते थे कि ये तेरा खर्चा है जी, जो भी तुम्हारा महीने में लगता है ये लो जी। तो एक दिन क्या हुआ कि घर में एक भी पैसा नहीं। मैंने कहा चलो मैं किसी फ्रेंड से मांगता हूँ जी।
मैं गया, फ्रेंड के पास गया, हिम्मत नहीं हुई मांगने की, क्योंकि कभी किसी से 10,000 रुपये मांगे नहीं जी, कभी भी नहीं। तो घूम फिर के ना घर वापस आ गया जी। मिसेस साथ में थी। अच्छा। तो कहती फिर कैसे होगा कैसे नहीं होगा। मैंने कहा घर चलो, प्रभु अपने आप करेंगे, कैसे करते हैं अब उनको पता है, हमारी हिम्मत ही नहीं है किसी से मांगने की। कोई कहेगा अरे क्या करना है इसको जी। तो हम घर आ गए, भोग का टाइम था। मैंने मिसेस को बोला अरे 12 बच्चों के यहाँ पट बंद करने हैं, भोग बनाते हैं जी। तो कह रही है आप ना पोहा बना लो। मैं पोहा बनाने लग गया दोपहर के भोग के लिए, क्योंकि हम मंदिर में सुबह नाश्ते का भोग, दोपहर को खाने का भोग, जैसे हम खाना खाते हैं जी। उसके बाद विश्राम कराते हैं, शाम को पट खोलते हैं जी। रात का फिर खाना होता है, रात का फिर भोग बाबा जी को लगता है। तो ऐसे दोपहर का भोग था, मैंने फटाफट पोहा बनाया। तो मैंने कहा मिसेस को बोला आप ना मंदिर बंद कर दो, तो मैं तब तक पोहा बना रहा हूँ। तो इतने में वो मेरे से मंदिर में गई, वो मेरे से बोलती अरे इधर आओ जल्दी से। मैंने कहा क्या हो गया? कह रही इधर तो बहुत सारे पैसे पड़े। अच्छा, मंदिर के अंदर? मंदिर के जो मेन मंदिर है जो आपका जी। आप इसको दिखाना इसमें ना मंदिर कौन सा? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं आप उठा लो, मैं भोग बना। मैंने भोग बनाया। तो मैंने कहा कितने पैसे हैं? कह रही 11,000 रुपये। अच्छा, मतलब मंदिर में उड़ रहे थे। अच्छा, आवाज है ना कि जी। अब वो बाबा जी ने किसके द्वारा वहाँ पे दिया हमें नहीं पता जी। हमें नहीं पता कि किसके द्वारा किसको उन्होंने इंस्पायर करा कि तू मंदिर में डोनेट करके आ या क्या कर क्या नहीं करा, हमें नहीं पता। पर जब हम आए और मंदिर बंद करने लगे तब वो पैसे वहाँ पे सारे हवा में उड़ रहे थे। गर्मियों का टाइम था, पंखा चल रहा था, वो उड़ रहे थे। अच्छा। तो हमें 10-1,000 रुपए की जरूरत थी और वो 11,000 रुपए थे। ओहो, तो उतने ही पैसे मिल गए। ये ज्यादा, ये 2022 की बात है। अच्छा, आज से 3 साल पहले 22 की बात है। 21 में फादर की डेथ हुई थी, 22 की बात है। अच्छा। 22 से 21 लास्ट की होगी, ऐसी है। अच्छा, मतलब अभी की बात है, तो ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये तो अभी की बात है। बिल्कुल। तो उनकी दया, वो किसी न किसी रूप में उनका चलता है, दया करते ही रहते हैं वो जी। बहुत दयालु हैं वो तो जी जी। बिल्कुल, बहुत अद्भुत घटना है ये तो। और मतलब इतना प्रत्यक्ष प्रमाण ही है ये एक तरीके से कि मतलब कई बार होता है ना कि विश्वास करने वाली बात होती है और बाबा सामने से इतना हर तरह से हेल्प कर रहे हैं, हर तरह से वो कर रहे हैं। तो मतलब जो देखते हैं उनको भी उनके ऊपर विश्वास है, तभी वो इतना साथ देते हैं ना जी। विश्वास पे ही है जी। क्योंकि मैं तो अपने सारे जितने खुद का विश्वास होना भी जरूरी है। अब मेरे तो सारे दुख होते हैं, मैं उन्हीं को बताता हूँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी आपको अपनी उसकी बताता हूँ, ये अपना शरीर के बारे में, मैं कितना बीमार हुआ और कैसे कैसे हुआ मैं बताता हूँ आपको। 2021 में फादर की डेथ हुई जी। तो 2022 में जी मैं ज़्यादा बीमार हो गया। अच्छा। मेरे क्या हुआ, हार्ट में ना पेन शुरू हो गया जी। हार्ट में इतना सीवियर पेन होता था कि 5-5 घंटे मेरा बेटा ना यहाँ पे अच्छा पंच करता था। अच्छा। मारता था, मैं बोलता था तेज तेज मारो मेरे पेन हो रहा है। 4-4, 5-5 घंटे लग जाते थे जी। फिर बच्चे बोलते थे डॉक्टर के पास जाओ, फिर अब मैं डॉक्टर के पास जाता था। डॉक्टर क्या बोलते थे, आपको गैस है, आपको कुछ नहीं है, गैस का पेन है। अच्छा। हाँ, इंजेक्शन लगाते थे, मुझे घर भेज देते थे, पर उससे भी रिलीफ नहीं आता था जी। ऐसे करते हुए तकरीबन 1.5 साल निकल गया जी। 1.5 साल तक आप ये लगा लो कि मैं रात को बहुत ही कम सोता था। सुबह 5 बजे सोता था, 4 बजे सोता था, नींद नहीं आती थी जी। अगर सोता था तो मुझे खांसी आती थी। अच्छा। अब डॉक्टर्स जो जितने भी थे ना, मैं RML गया, एम्स गया, जितने में गया वो मुझे ना डायग्नोस नहीं कर सके। अच्छा। कि इसको है क्या, पता नहीं चला कि क्या प्रॉब्लम। उन्होंने कोई टेस्ट नहीं करा ना। अच्छा। उन्होंने कोई टेस्ट नहीं करा, वैसे ही जो मेरे सिम्टम्स देख के बता दिए जी आपको गैस है। अच्छा। शायद ये मेरे कर्म भोग थे जो मुझे इतने साल भोगने थे, 1.5 साल जी, जो डायग्नोस नहीं हुआ। और 1.5 साल बाद मैंने जब टेस्ट कराया, मैं चंदन देवी हॉस्पिटल में गया, वहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम के डॉक्टर चंद्रमणि हैं, उनके पास गया, उनको मैंने दिखाया जी। तो उन्होंने मुझे बोला कि अपना एक एक्सरे करा के लाओ। मैंने एक्सरे कराया तो उनको उसमें समझ नहीं आया लंग्स का, कि उसमें अच्छा। दिखा नहीं, क्योंकि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, चला नहीं जा रहा था। अच्छा। हार्ट में पेन हो रहा था जी। तो उन्होंने बोला आपने एक अपना CT कराओ और एक 2D इको कराओ जी। मैंने दोनों चीज़ कराई। सेम डे मुझे शाम को रिपोर्ट आई।
जैसे ही रिपोर्ट आई और डॉक्टर्स को कंसल्ट करा तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा आपका मतलब क्रिटिकल केस है कि आपको घर में नहीं रहना। मेरे मिसेस को बोला इनको फौरन उनको फटाफट एडमिट करो। अच्छा। अब जब डॉक्टर ने बोला बड़ा क्रिटिकल है, इनका तो हार्ट नहीं चल रहा है, मेरा हार्ट उसमें 15% चल रहा था। 15% टोटल हार्ट चलता है 60% जी। इससे ऊपर नहीं। जो आप स्वस्थ इंसान है उसका 60% चल रहा है। हार्ट चलने का मतलब जो आपका हार्ट का पंप है, जो ब्लड सर्कुलेट करता है बॉडी में, वो 60% चलता है। अच्छा। मेरा चल रहा था 15%। घर में रोना धोना मच गया। बिल्कुल जी। सब रोने लग गए। तो मैंने अपनी मिसेज को बोला, मैंने कहा देखो रो मत। वो कह रही नहीं नहीं हॉस्पिटल चलो, अभी एडमिट करेंगे, हम एम्स चलते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इतने टाइम 1.5 साल से भी तो मैं जिंदा ही हूँ, चला रहे हैं बाबा जी, कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। और इनसे बड़ा डॉक्टर तो कोई है नहीं। मैंने उसको ये बोला तुम रो मत, इनसे बड़ा डॉक्टर कोई भी नहीं है। उन्होंने मुझे बेटा बनाया है, वही मुझे संभालेंगे, देख रहे हैं और वो ठीक भी करेंगे, तुम चिंता मत करो। पर शायद उसको विश्वास नहीं हुआ उस समय जी। मन में सोच रही होगी ये तो ऐसे बोले जा रहे हैं जी। उसने कोई रिएक्ट नहीं करा, पर आदमी इंसान मन में ही सोचता है कि बीमार है और कह रहा है ये ठीक करेंगे। हर कोई सोचेगा, चिंता तो होती है ना। हाँ। कोई ऐसे इतनी तो जी उन्होंने 11 बजे मुझे कैब करी और एम्स ले गए। एम्स ले गए। एम्स में मुझे रेड जोन में, मेरा जो वो सारे रिपोर्ट्स देख के रेड जोन में डाल दिया। अच्छा। रेड जोन मीन मतलब क्रिटिकल जोन। क्रिटिकल जी। वहाँ मेरे टेस्ट वगैरह हुए। वहाँ मेरे टेस्ट में आया 13% हार्ट का। मेरे पास ये मेरे पास प्रूफ है जी। मेरे पास सारी वहाँ की रिपोर्ट है जी। और उनका जो डॉक्टर स्टाफ था वो आया तो मेरे से पूछता आपके कहाँ पेन हो रहा है। मैंने कहा इधर हो रहा है। कह रहे इंजेक्शन लगा जाए, ये करने, मेडिसिन दे दी उन्होंने। मॉर्निंग में 4 बजे तक उन्होंने मुझे वहाँ रखा जी। 4 बजे उन्होंने मिसेज को बुलाया और बोला कि आप ना इनको ले जाओ घर जी। तो उन्होंने बोला क्यों, आप इलाज नहीं करोगे? कह रहे नहीं, OPD में आना, अपना नंबर लेना और फिर वहाँ डॉक्टर को दिखाना, हमारा इमरजेंसी ख़त्म हो गई है और वैसे भी इनको दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने बोला क्यों? कहती ये इनकी लाइफ सिर्फ 4 महीने है। अच्छा, ये वहाँ के डॉक्टर से, वहाँ एम्स के डॉक्टर ने बोला ये 4 महीना जिंदा रहेंगे और ऐसे ऐसे इनके लंग्स में पानी भरेगा और ऐसे ऐसे होगा और इनकी डेथ हो जाएगी। और उनकी कृपा देखो, आज 2 साल हो गए जी, चला रहे हैं। बिल्कुल 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 भैया। और वही चलाते रहेंगे, वही ठीक करेंगे, क्योंकि कर्म भोग हैं, वो तो भोगने हैं। वो अपना चला रहे हैं। मुझे जो भी मिलता है, मैंने कभी ये नहीं बोला कि मैं बहुत बीमार हूँ। मैं सिर्फ ये बोलता हूँ प्रभु की कृपा है, चला रहे हैं जी। उनकी कृपा जब तक रहेगी आप चलते रहोगे जी। बिल्कुल। बहुत मतलब इस पे क्या मैं बोलूँ, मतलब बहुत उनकी बहुत ये तो रिसेंट अभी चल रहा है। बिल्कुल, ये तो चल रहा है। और आप ये मानोगे, मतलब ये तो उनका चमत्कार, मतलब हम आंखों देखा बस देख सकते हैं कि किस तरीके से चल रहा है। उसके बाद मैंने एंजियोग्राफी कराई है जी। जब हार्ट की दिक्कत आ गई, उन्होंने कहा जी अब ये तो 4 महीने जिंदा रहेगा। बिल्कुल। तो मैंने एंजियोग्राफी कराई। एंजियोग्राफी में उन्होंने बोला कि आपका जो LED है, मेन आर्टरीज है, वो 100% ब्लॉक है। अच्छा। और एक 95 है, एक 99 है जी। तो उन्होंने बोला जी आपके स्टंट नहीं डलेंगे जी, आपकी हार्ट सर्जरी होगी, बाईपास। अच्छा। उन्होंने मुझे रेफ़र कर दिया दूसरे हॉस्पिटल में। एक बाबा जी के भक्त हैं कपिल मेहता जी, उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प करी। उन्होंने मुझे डॉक्टर से मिलवाया जी। अजीत जैन जी हैं, बड़े अच्छे प्रोफेसर हैं हार्ट के। उनसे मिला मैं, उन्होंने मेरे टेस्ट कराए जी। और लास्ट में उन्होंने बोल दिया आपकी बाईपास सर्जरी भी नहीं होगी, नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपका हार्ट ही बहुत कम चल रहा है। अब हार्ट मेरा 13% था, रिकवर होकर 24% हो गया। कह रहे हैं सर्जरी के लिए एटलीस्ट 50% चाहिए। अच्छा। तो एलोपैथी में आपका कोई इलाज नहीं है। अच्छा। फिर पर जी बाबा जी अगर स्वयं नहीं आते ना तो माध्यम बनाते हैं जी। अगर उन्होंने मुझे ठीक करना है तो माध्यम बनाते हैं। अगर मैं कहूँ बाबा जी मुझे ठीक कर देंगे, मैं घर में लेटा रहूँगा, ऐसे कैसे होगा जी। बिल्कुल। तो वो माध्यम बनाते हैं। उन्होंने माध्यम बनाया। मुझे अपना किसी ने बताया कि आप सहारनपुर जाओ, वहाँ से आप यूनानी मेडिसिन लो। अच्छा। मैं वहाँ जाके मिला, उनसे यूनानी मेडिसिन लिया। मेरी अभी चल रही है यूनानी मेडिसिन। 6 महीने का कोर्स बोला, 4 महीने हो गए। कहते आप 6 महीने में 50% से ऊपर रिकवर कर जाओगे।
तो वो बाबा जी ने ही माध्यम बना के वहां बिल्कुल भैया, ये तो चमत्कार है। मैं तो जब आपने बोला कि 13 से 24 पे आप आ गए, ये अपने आप में चमत्कार है कि मतलब। और मुझे डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, अभी भी मैं जाता हूँ उनको बोलता हूँ मेरा इको कर दो जी, तो वो बोलते हैं नहीं इको तो हम 1-1.5 साल बाद करते हैं, क्योंकि हार्ट में जो आपका जो प्रोग्रेस आता है वो 1-2 साल बाद आता है। अच्छा, ये इनकी मेडिसिन से, एलोपैथिक मेडिसिन, एलोपैथिक से जी। और जब मैं उनको बोलता हूँ मैंने यूनानी मेडिसिन यूज करी है, वो कहते हैं हम नहीं मानते नहीं उसको। तो फिर मैंने उनसे जबरदस्ती करा कि तो आप मेरा करो, तो उन्होंने देखा कि ये तो इतना जल्दी इम्प्रूव हो गया। अरे ये उनकी कृपा है सारी। बस बाबा जी ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें और आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएं हर तरह से। हम तो यही भगवान से प्रार्थना भी करेंगे, बाबा जी से करते हैं। तो बहुत मतलब चलता फिरता जीता जागता चमत्कार है ये, आंखों देखता है तो वाली बात है। और बहुत मतलब बाबा जी की कृपा है, उनकी तो अपार ही कृपा है जी। जी 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 बिल्कुल, वो ही चला रहे। बिल्कुल बिल्कुल भैया। अब तो मेरी मैसेज भी मानने लगी है। अच्छा, उनका भी विश्वास देखते देखते बढ़ गया ना। जब कुछ इंसान क्या है, इंसान एक लालची इंसान ही है, उसको एक लालच रहती है। अगर उसको कुछ प्राप्ति होगी तो वो मानता है, तभी मानते हैं। बिल्कुल भैया, हम सभी मनुष्य के मन में कुछ ना कुछ तो रहता ही है। हम सांसारिक चीजें ज्यादा चाहते हैं, भगवान से भी हमेशा। जब उसने भी देखा कि ये बिल्कुल डॉक्टर बोल रहा 4 महीने और ये जिंदा है जी, और ये उन्हीं का बोलता रहता है, बिल्कुल कि वही चला रहे हैं, वही कर रहे हैं, बिल्कुल। तो अब उसको भी वो भी मानने लगी है कि हाँ ये, अब वो भी बोलती है कि बाबा ने ही रखा है। बिल्कुल बिल्कुल भैया, ये बिल्कुल सच्ची बात है। और आप तो अभी बिल्कुल सामने जो आप अपने मुंह से अपनी ये सारी चीज़ें बता रहे हो कि बिल्कुल इस तरह से हो रही हैं, आपके साथ चीज़ें अभी घटित हो रही हैं, चल रही हैं। और इसी तरह कई लोगों के और भी इस तरह के एक्सपीरियंस है। तो बाबा जी हमेशा जब हम दिल से उनको सरेंडर कर देंगे तो वो ज़रूर हेल्प करते हैं। तो बिल्कुल करते हैं जी। उसमें फिर वो नहीं पीछे हटते। वो एक भगवान भी हैं और वो सबको देखते हैं, ये उनका वो है, स्वभाव भी है कि ये मेरे बच्चे हैं, मैंने इनको देखना है जी। बिल्कुल, और वो अपने हिसाब से देते हैं बिल्कुल। और मैं तो बड़ा वो मानती हूँ जिन लोगों ने बाबा के दर्शन किए हैं, भोले बाबा के उस टाइम पे, तो ये एक बहुत अपने आप में ही इतना सौभाग्य की बात है कि जिसकी मतलब जिसको समझना आसान नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। मैं तो ऐसा फिर होंगे दर्शन, आपको आएंगे वो, बिल्कुल। हम इंतजार कर रहे हैं कि बाबा जी कब हमें भी मतलब बाबा के साक्षात दर्शन आपके सामने आएंगे, क्योंकि बाबा बोल के गए थे कि मैं फिर से आऊँगा, तो हम खुद वही इंतजार कर रहे हैं। और बाबा से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे सामने हम भी दर्शन करें जी। बिल्कुल भैया। और कोई अगर आपको कोई घटना याद आती हो, आप सुनाना चाहते हो, या दर्शकों के लिए कुछ बोलना चाहते हो उनके विश्वास को लेके, उनकी प्रेरणा के लिए, ताकि वो लोग। मैं तो यही बोलता हूँ, अगर आप जी, अगर इनको भगवान मानते हो आप जी, और जीवन को अगर सार्थक बनाना चाहते हो अपना, तो पूर्ण विश्वास इनमें करो। मतलब किसी भी चीज में किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, नहीं आना चाहिए। जरा सा भी अगर किंतु आ गया कि अरे ये करेंगे कि नहीं करेंगे जी, बिल्कुल, तो वो चीज आपकी 100% नहीं होगी। आप डाउट में खुद ही आ गए, आप खुद डाउट में आ गए। चाहे आप किसी वैद्य की दवाई लेने चले जाओ जी, अगर आपके मन में ये आ जाएगा कि अरे ये मुझे उसने भेजा है, मैं दवाई खाऊंगा, ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा कि नहीं जी, अगर आप बोलोगे हाँ वो ठीक हुआ, मैं भी होऊंगा, हाँ जी, वो एक विश्वास वाली बात है। हाँ, तो ऐसे ही वो तो वैद्य हुआ, ये तो भगवान है बिल्कुल। तो आपका विश्वास पूर्ण होगा जी, और दृढ़ विश्वास बोलते हैं ना इसको जी जी, बिल्कुल, वो होगा तो आपके सारे कार्य बनेंगे जी, बिल्कुल भैया। वो हर जगह आपसे पहले खड़े होंगे, बिल्कुल, ये सही बात है आपकी, बिल्कुल, कि बाबा हमेशा आगे खड़े रहते हैं, हमसे आगे रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने बोली। और भैया एक चीज़ मैं और जानना चाह रही थी, कुछ अध्यात्म के बारे में, अध्यात्म को लेके, कि जैसे कर्म कांड हम जो करते हैं, पूजा पाठ, उसमें और अध्यात्म में कुछ क्या अंतर है, या किस तरह लोग उसको समझें? कर्म तो आपका एक, बाबा जी तो कर्म के बारे में ही बोलते थे जी, कि कर्म योग करो जी,
कर्म योग तो किसी तरह का भी हो सकता है, सेवा भी एक कर्म है। जी बिल्कुल। कि मैं किसी की सेवा कर रहा हूँ, या मैं आश्रम में गया हूँ तो वहाँ सेवा कर रहा हूँ, जी झाड़ू लगा रहा हूँ, या भंडारा प्रसाद बना रहा हूँ, या प्रसाद बांट रहा हूँ, सब कर्म है। कर्म है जी। ये कर्म करने चाहिए इंसान को। और तभी बोलते हैं ना, हमेशा बोलते हैं कि अच्छे कर्म करो तो अच्छा फल मिलेगा। अच्छा फल मिलेगा जी जी। तो जो आपकी जो पूजा है जी वो एक अलग चीज़ है। अलग चीज़ है जी। पूजा आपका नित्य क्रम में आ जाता है कि आप सुबह उठते हो, नहाते धोते हो, भगवान के आगे दिया जलाते हो, अगरबत्ती जलाते हो, उनकी अर्चना करते हो, उनके आगे हाथ जोड़ते हो, ये आपका नित्य क्रम है जी बिल्कुल। ये आपका नित्य क्रम है आपका जी। और जो आप जप करते हो आपकी साधना है, वो साधना है, वो अध्यात्म वाले। हाँ, वो उस रोड पे जाता है। जी जी। जो हम ध्यान और जप वगैरह हवन ये करते हो, ये आपके अध्यात्म के अध्यात्म को आगे लेके जाता है। और आदमी सोचे मैं सरव जी आरती कर रहा हूँ और दिया जला रहा हूँ, सुबह प्रणाम कर रहा हूँ जी, या कोई अपना आरती गा के बाबा जी के आगे आरती घुमा रहा हूँ, ये आपका नित्य क्रम है। ये तो हर कोई करता है बिल्कुल। सबने घर में मंदिर बना रखा है जी। तो मतलब हमें जो जैसे बाबा जी भी खुद भी हवन वगैरह बहुत करते थे, तो हमें वो चीजों पे भी हमें चलना चाहिए। जैसे अपने घरों में कभी कभी हम हवन आप हमेशा ना कर सकें, कभी कभी उत्सव त्योहार वगैरह आया, जी जी जी, किसी का बर्थडे है, आप छोटा सा हवन करा लो जी, और थोड़ा बहुत ध्यान और हवन हमेशा लोहे के पात्र में नहीं करना चाहिए ना। अच्छा। हाँ, लोग क्या करते हैं, लोहे का पात्र रख लिया, हवन कर लिया। अच्छा। आप छोटा सा ईंट का बना लो, नीचे रेता रख के उसमें करिए, उसमें करें। अच्छा बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छी जानकारी, क्योंकि रेत और मिट्टी का शुद्ध होता है। अच्छा, जो शुद्ध माना क्योंकि जाता है हमेशा हमने भी देखा है कि वो एक हवन कुंड आता है लोहे का, उसमें करते हैं। उसमें नहीं करना। अच्छा अच्छा, तो ये भी एक जानकारी है हमारे दर्शकों के लिए, और बहुत सुंदर जानकारी रही। और मैं एक यहाँ पे, क्योंकि हम मंदिर में आए हुए हैं जनकपुरी में, ये मंदिर है, आपका घर भी है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बता दीजिए हमारे दर्शकों को, ताकि कोई अगर जो आसपास के एरिया में है जिनको नहीं पता, अगर आना चाहे तो दर्शन के लिए आ सकते हैं। लास्ट टाइम बताया नहीं? हाँ जी। तो बाबा जी ने 1975 में पिताजी को बोला कि जो तुमने जगह ले रखी है उसको बनाओ। अच्छा। तो पिताजी इतने लीन थे उनको बाबा जी में कि वो बाबा जी को खुद पूछ रहे हैं कि मैं क्यों बनाऊं, मुझे क्या करना है उसका। अच्छा, मंदिर क्यों बनाऊं? मंदिर नहीं, घर। अच्छा, घर क्यों बनाऊं? अच्छा जी जी जी। मेरे फादर रेंट पे रहते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, उन्होंने घर बनाने के लिए बोला? उन्होंने बोला तुम अपना घर बनाओ। बाबा जी ने वर्बली बोला कि अपना घर बनाओ जी, मैं तो अपना घर बनाओ। तब मैं तो नहीं बने थे जी, ऐसे बोला उनको कि अपना घर बनाओ जी। तो मेरे फादर ने उनसे पूछ लिया कि मैं घर, मुझे जरूरत नहीं है बाबूजी, मैं क्यों बनाऊं जी। तो उन्होंने बोला बनाओ ना, बनाओ आप जी। फादर ने बोला बाबा जी की आज्ञा, बनाता हूँ जी। फादर ने इसको बनाना शुरू करा 73 में। अच्छा। 72 में जगह ली जी, 73 में बनाया और 75 में ये तैयार हो गया। जब ये तैयार हुआ तो पिताजी ने बाबा जी को बोला वो तैयार हो गया, आप वहाँ पे पधारें जी। तो बाबा जी ने बोला ठीक है मैं आऊँगा 75 में जब ये तैयार हो चुका जी। ठीक है हम आएंगे बोला। तो बाबा जी 75 में यहाँ आए। अच्छा। अक्टूबर में आए और तृतीय के दिन आए। तृतीय एक डेट नहीं है, तृतीय मीन्स करवा चौथ से एक दिन पहले। करवा चौथ चतुर्थी होती है जी जी जी, तृतीय को आए वो। अच्छा। और बोला बाबा जी ने पिताजी को, ये फ्रंट वाला जो हमारा एंट्रेंस में जो एक रूम है जहाँ बाबा जी का आइडल है जी जी, स्टैचू है जी, बोला कि यहाँ पे मूर्ति स्थापना होगी। अच्छा जी। मूर्ति स्थापना करी बाबा जी ने जी। और बोला, उनको पता था कि ये जो मेरे पिताजी थे कितने उनके प्रति कितने वो हैं, उनके भाव मतलब बहुत ज्यादा है बाबा जी। फर्स्ट टाइम में उन्होंने ये पादुका का वो लिया था, मैंने लास्ट में बताया था आपको जी। हाँ, चरण चिन्ह। तो उनको पता था कि ये मेरे बड़े अच्छे भक्त हैं, तो इनको पूजा के लिए मंदिर या मेरी आइडल की जरूरत है, मेरा उसका जरूरत है जी। जो चिन्ह ले रहा था उसको एक मूर्ति की खुद स्थापना, तो बाबा जी ने प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति लाइफ गिविंग सेरेमनी जी अपना यहाँ पे करवाई जी। और साथ में दत्तात्रेय भगवान, ब्रह्मा विष्णु में जी, साथ में दोनों की जी।
दोनों की यहाँ पे स्थापना कराई और तब से हमारे पिताजी फिर यहाँ पूजा करते रहे जी मंदिर में। फिर हम बड़े हुए, हमने करने शुरू करी, हम करते रहे। फिर 2010 से तो मैं ही कर रहा था। अच्छा। फादर थोड़े एजेड हो गए थे, 2010 से मैं ही कर रहा था। और 79 में फिर जब दोबारा बाबा जी आए, अच्छा। तो उससे पहले पिताजी ने उनको बोला था कि बाबा जी यहाँ ना लोग शिवलिंग के लिए बोलते हैं, कि हमने जल चढ़ाना या शिवलिंग नहीं है। अच्छा। लोग बोलते थे मैं पिताजी को कि अरे पंडित जी यहाँ पे शिवलिंग भी एक होता तो हम जल चढ़ा लेते। अच्छा। तो ये चीज़ उन्होंने बाबा जी के सम्मुख रखी कि बाबा जी लोग ना शिवलिंग के लिए भी बोलते हैं। तो आप मानोगे 79 में जब बाबा जी हैड़ा खान से इधर आए तो शिवलिंग अपने साथ लेके आए। अच्छा। और उस शिवलिंग की बाहर स्थापना कराई, वो भी प्राण प्रतिष्ठित है। अच्छा, ये जो बाहर स्थापित हैं, हाँ जी स्थापित है शिवलिंग जो है वो बाबा खान गौतमी गंगा के शिवलिंग है वो। अरे बाबा जी अपने बाबा जी ने खुद से स्थापित किए हुए लेके आए और यहाँ पे स्थापना कराई जी। और उसके बाद तब से लेके सारे जितने मतलब जो भी डिवोटी हैं आस पड़ोस के जो शिव जी को मानते हैं जी, वो आते हैं, जल चढ़ाते हैं। अच्छा। साथ में 75 में हवन कुंड बनाया था जी, वहाँ पे यज्ञ हुआ था। तो यहाँ पे जो भी फंक्शंस आते हैं, शिवरात्रि और मंदिर का बर्थडे तृतीय पे, अच्छा, तो हवन होता है। अच्छा। भंडारा होता है। मंदिर में कोई भी आ सकते हैं, तो मंदिर है, बाबा जी का मंदिर है ये तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मंदिर की तरह ही पूजनीय है, मंदिर ही है और लोग दर्शन करने के लिए आते भी हैं यहाँ पे। हाँ, काफी जो डिवोटीज हैं बाबा जी के, वो अपने जैसे किसी की शादी है तो बाबा जी को कार्ड देने आते हैं इधर। अच्छा। किसी का बेटा हुआ का स्थान ही है, किसी का बेटा हुआ तो उसको लेके आते हैं, किसी की बहू आई तो उसको लेके आते हैं। अच्छा, दर्शन कराने के लिए। तो जिन की आस्था है वो आते हैं जी। बिल्कुल भैया, बहुत सुंदर जानकारी आज की रही बाबा जी के बारे में भी और आपके अपने एक्सपीरियंस, और जो आपने मंदिर के बारे में बताया ये भी हम दर्शकों को सब दर्शन करा देंगे मंदिर का। हाँ जी, आप उसमें शिवलिंग जो स्थापित हैं उनके भी। और बहुत सुंदर जानकारी रही हम सबके लिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। भोले बाबा की जय। अगर आप हैड़ा खान बाबा जी के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।